मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल क्रीचर की अगर बात करें तो उसमें सभी के दिमाग में एक ही नाम आएगा, जो कि है गॉडजिला। और इसमें किसी का दो राय भी नहीं है। लेकिन इस यूनिवर्स से बाहर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स में ऐसे बहुत से सुपर हीरोज है जिनमें इस अल्फा टाइटन को हराने की काबिलियत छिपी है। और इनमें से कुछ सुपर हीरोज का नाम सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। कैप्टन मार्वल। अगर एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की बात की जाए तो उसमें कैप्टन मार्वल का नाम तो जरूर आता है। ये इतना पावरफुल है कि थैनोस के हेड अटैक से लेकर थैनोस के शिप तक हर जगह जीत कैप्टन मार्वल की हुई थी, जिसने रोनन की पूरी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया था। कैप्टन मार्वल जब चाहे तब हाइपर टाइम से ट्रैवल कर सकती है, जिसके चलते गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ कैप्टन मार्वल को छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा कैप्टन मार्वल के हाथ से निकली फोटोन ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि वो गॉडजिला के स्किन पर अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। सॉर्सरर सुप्रीम कहे जाने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ताकतवर कैरेक्टर है कि थैनोस अपने 4 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने में स्ट्रगल कर रहे थे। और इस लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सबसे ताकतवर हथियार टाइम स्टोन का तो इस्तेमाल भी नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इतना काबिल था कि थैनोस के हर इन्फिनिटी स्टोन के हमले का डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मुंहतोड़ जवाब था। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतनी खूबी है कि गॉडजिला को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज गॉडजिला को घुसा देता है, फिर गॉडजिला के लिए वहाँ पर जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। या फिर स्ट्रेंज चाहे तो गॉडजिला के सर के सामने एक पोर्टल खोलकर उसको बंद करके गॉडजिला के सर को धड़ से अलग कर सकता है। यहाँ तक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इविल पावर को समन करने की भी शक्ति है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए गॉडजिला को हराना बाएं हाथ का खेल होगा। तो अगला सुपर हीरो जो कि गॉडजिला को हरा सकता है वो है गॉड ऑफ थंडर थॉर। थॉर की असली ताकत और पोटेंशियल हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा था, जहां थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को डायरेक्टली अपने आर पार जाने दिया, जिसमें थॉर के कपड़े का भी कुछ भी नहीं हुआ था। जिससे ये पता चलता है कि थॉर के क्लॉथ की मेल्टिंग पॉइंट न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा थी। जोक्स अपार्ट, थॉर ने इन्फिनिटी वॉर मूवी में गॉडजिला के साइज के आउटराइडर ड्रॉपशिप को भी सेकंड में खत्म कर दिया था। जब गॉडजिला के साथ किंग गिडोरा की फाइट हुई थी, तब किंग गिडोरा ने गॉडजिला पर ग्रेविटी बीम से हमला किया था। तब उसमें ही गॉडजिला को काफी चोट लगी थी। और यहाँ तो हम गॉड ऑफ थंडर की बात कर रहे हैं। अगर थॉर न्यूट्रॉन स्टार के बीम को सहन कर सकता है तो उसके लिए एटॉमिक ब्रीथ को सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को तो हमने इंक्लूड भी नहीं किया था, क्योंकि इसी स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की मिली पावर को भी टॉलरेट करके थैनोस के सीने पर वार किया था। जिससे एक बात तो क्लियर है कि स्टॉर्म ब्रेकर में इतनी पावर तो डेफिनेटली है कि वो गॉडजिला को काट सके। साथ ही थॉर के पास खुद की लाइटनिंग, बाइफ्रॉस्ट और फास्टर रिफ्लेक्सेस का एडवांटेज है, तो वही दूसरी तरफ गॉडजिला के पास बस उसके साइज का एडवांटेज है। लेकिन यहाँ साइज उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि थॉर ने इससे पहले भी अपने से कई गुना बड़े मॉन्स्टर या शिप्स को खत्म किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपसे कुछ बेसिक फैक्ट शेयर करते हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा, पर फैक्ट ये है कि कुछ लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्रिप्टो में से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सा है, या फिर इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ ऑप्शन क्या है। मैं आपको उसी सेफ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि है कॉइनस्विच कुबेर। इट इज द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। कॉइनस्विच कुबेर पर आप 24/7 क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। इट इज एज इजी एज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। साथ ही यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिप्टो इज द राइट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड कॉइनस्विच कुबेर इज द परफेक्ट एंड बेस्ट ऐप टू ट्रेड एंड एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी। अब तो आरबीआई ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालने का डिसाइड कर लिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करने पर आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करो कॉइनस्विच कुबेर। आयरन मैन और बैटमैन, इन दोनों का नाम सुनकर शायद आप हैरान हो गए होंगे कि दो सुपर इंटेलिजेंट इंसान आखिर कैसे इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि आयरन मैन हल्क को हराने के लिए अगर हल्क बस्टर बना सकता है, तो गॉडजिला को हराने के लिए भी टोनी स्टार्क आसानी से कोई गॉडजिला जैसा ही एक और रोबोट बना लेगा। क्योंकि अगर मॉन्स्टरवर्स में मामूली एपेक्स साइबरनेटिक्स ने मेगा गॉडजिला बनाकर गॉडजिला को बुरी तरह हरा सकता है, तो सोचिए जब आयरन मैन ऐसी कोई रोबोट बनाएगा तो वो मेगा गॉडजिला से ताकत और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे होगा। और वही
दूसरी तरफ बैटमैन को देखा जाए तो वो एक स्ट्रेटेजिकल मास्टर है। वो भी अपनी स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी की मदद से गॉडजिला को हरा सकता है। लोग बैटमैन को बहुत ही वीक समझते हैं क्योंकि उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सुपर पावर के बिना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो सुपरमैन को लगभग मार ही डाला था, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और सुपरमैन के वीकनेसेस का इस्तेमाल करके। तो ठीक उसी तरह बैटमैन भी गॉडजिला का कोई वीकनेस ढूंढ लेगा, लेकिन बैटमैन और आयरन मैन दोनों के लिए ही गॉडजिला को अगर हराना है तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा प्रिपरेशन करने के लिए। वीडियो में अगर बैटमैन की बात हो रही हो तो डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात सारी दुनिया जानती है, जिसने स्टीफन वुल्फ जैसे न्यू गॉड को आसानी से हरा दिया था। यहाँ तक स्टीफन वुल्फ का एक्स भी सुपरमैन को छू ही नहीं पा रहा था। सुपरमैन के पास गॉडजिला के अगेंस्ट एक नहीं बल्कि बहुत से एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल सुपर स्पीड या फिर सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ या फिर उसका हीट विजन ही इनफ है गॉडजिला को खत्म करने के लिए। सुपरमैन इतना तेज है कि उसने डीसीयू के सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के स्पीड को भी मैच कर लिया था। तो जरा सोचिए कि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ तो सुपरमैन को छू भी नहीं पाएगा। ऊपर से अगर आपको लगता है कि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ सुपरमैन पर भारी पड़ेगा तो आप गलत हो। सुपरमैन के लेजर विजन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है, जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील आर्मर को भी पिघला सकता है, जिसके सामने गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ टिक ही नहीं पाएगा। स्टीफन वुल्फ के साथ फाइट के दौरान सुपरमैन ने न्यूक्लियर फैसिलिटी के वॉल को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो वॉल्स न्यूक्लियर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए खासकर बनाया जाता है, तो जो चीज न्यूक्लियर प्रोटेक्टिंग वॉल्स को भी पिघला सकता है, उसके लिए एटॉमिक ब्रेथ को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस आदमी को देखकर आप ये न समझ ले कि डेडपूल भी गॉडजिला को हरा सकता है, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल से पहले डीसी यूनिवर्स के ग्रीन लैंटर्न मूवी में भी काम किया था। जिसने भी 2012 की इस मूवी को देखा है उनको तो पता ही होगा कि ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग की मदद से किसी भी तरह की वेपन्स बस कुछ ही सेकंड्स में बना सकता है। ग्रीन लैंटर्न इतना पावरफुल है कि उसने कॉमिक में डूम्सडे को हराया था। 2012 की इस मूवी में ग्रीन लैंटर्न ने पैरालैक्स को भी हराया था, जो धरती से भी बड़ा और गॉडजिला से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक ग्रीन लैंटर्न चाहे तो वो अपने रिंग से एक और गॉडजिला भी बना सकता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ग्रीन लैंटर्न के अंगूठी की पावर उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ग्रीन लैंटर्न का फोकस सही रहा तो गॉडजिला को ग्रीन लैंटर्न सोए दूसरा गॉडजिला बनाकर हरा सकता है। अगर देखा जाए तो वांडा मैक्सिमोफ के पास भी गॉडजिला को हराने की पोटेंशियल है। अगर वो गॉडजिला को हरा भी नहीं पाई तो वो अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके गॉडजिला को रोक तो जरूर सकता है। तो अब तक के सारे कैरेक्टर्स मेनली जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन गॉडजिला ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहता है, इसीलिए वो सही मायनों में पानी में सबसे अच्छी तरह लड़ सकता है। तो इसीलिए अगर गॉडजिला के साथ अंडर वाटर में किसी का फेयर फाइट हो सकता है तो वो एक्वामैन ही होगा। अब अगर लड़ाई अकेले खुद एक्वामैन गॉडजिला से करने जाएगा तब उस केस में एक्वामैन के लिए जीत थोड़ा मुश्किल होगा। अगर एक्वामैन के मेन पावर की बात करें तो वो समुद्र के सारे एक्वाटिक एनिमल्स को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो अगर एक्वामैन गॉडजिला को कंट्रोल कर पाता है फिर तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो एक्वामैन के पास अपनी खुद की पूरी एक्वाटिक आर्मी है, जिसमें कैराथन नाम का मॉन्स्टर भी शामिल है, जो आसानी से गॉडजिला को कांटे की टक्कर दे सकता है। तो अगर पानी के अंदर इस तरह से लड़ाई हुई उस केस में एक्वामैन गॉडजिला को आसानी से हरा देगा। लेकिन अगर यही लड़ाई जमीन पर हुई तब उस केस में गॉडजिला एक्वामैन के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सुपर हीरो गॉडजिला को सबसे आसानी से हरा देगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स आया तो मैं इसी का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।